बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिया जलाए रखना है ईद उल अज़हा की एपिसोड के साथ। मैं रिहान यासीन और मैं निसार अहमद। ईद का दूसरा दिन, फ्रेश डे। पहले दिन बहुत काम होता है और ख़ास तौर पर रात गए तक काम हो रहा होता है और हम जो है थक भी जाते हैं। तो आज थोड़ा सा आपको हमारी पिच स्लो नज़र आती है हमेशा। ज़ाहिर है कल बहुत ज़्यादा काम था। कल रात तकरीबन 1:30 बजे तक गोश्त की तकसीम जारी रही और ज़ाहिर है कि लोग रात में बहुत ज़्यादा गोश्त देते हैं। और आज हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आज ये बताएंगे कि हिस्सेदारी के गोश्त का जो सिलसिला होता है और जो कुर्बानियाँ होती हैं वो किस तरह से सरअंजाम दी जाती है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने इस दफ़ा गायें जो की थी वो 22,950 रुपये का गाय का हिस्सा, 26,550 रुपये का बकरा और इसी तरह से बकरी का हिस्सा भी 19,950 रुपये का था। तो ये हम हमेशा ये जो लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं शहर भर से, और आज दूसरा दिन जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है। सबसे ज़्यादा बकरे होते हैं और सबसे ज़्यादा गाय होती है। जी हाँ, और ज़ाहिर इस दफ़ा महंगाई भी थी। ज़ाहिर है कि इक़्तिसादी सिलसिले भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं हैं, मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पे लोगों का एतमाद हमेशा से पिछले 30 सालों से जो एतमाद है, मुझे तो वो चेहरे भी नज़र आते हैं जो पिछले 30 सालों से आ रहे हैं। ज़ाहिर वक्त के साथ साथ बूढ़े हो गए मगर वो आज भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पर अपना मुकम्मल एतमाद रख रहे हैं। आज हमारा चूँकि दिन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी सुबह फजर की नमाज़ के बाद से शुरू हो जाता है और मगरिब तक भी आप कर सकते हैं, जबकि थर्ड डे और फर्स्ट डे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि नमाज़ पढ़ लें फर्स्ट डे में, और थर्ड डे में जो है वो आप असर के बाद मगरिब तक जो है आप कुर्बानी कर सकते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से हमारा ये सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होता है। अच्छा, ऑपरेशनल मामलात में आपको ये देखना पड़ता है कि आप काम किस तरह से करते हैं। अच्छा, आज जुमे का दिन भी है, ज़ाहिर है कि आपको कम से कम 1-1.5 घंटा इसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। मुश्किलात होती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फ़ज़ल से, आप लोगों के ताउन से हम बहुत अच्छी तरह इससे ओहदा-बरा हो रहे हैं। जी हाँ, और फिर ज़रूरी नहीं है कि हम ये लोगों को बताएं कि जी हमने कुर्बानी मुकम्मल कर ली है। हम कुर्बानी कभी भी मुकम्मल नहीं रखते, क्योंकि लोगों की एक तो सबसे पहले इसके अंदर खिदमत है कि जिसको कुर्बानी की ज़रूरत है और आप कुर्बानी करें। तो ये तो बहुत आसान है ना कि हमने लिख के लगा दिया कि जनाब कुर्बानी ख़त्म हो गई हमारी और घर चले गए और घर जाके जो है वो हम कलेजी खा रहे हैं या अपने घर पे। लेकिन कोशिश यही होती है कि हमारी पूरी टीम जो है एक जैसे तीनों दिन गुजारे और एक ही तरह से मेहनत करे। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, ये तो बहुत आसान काम है रिहान साहब कि आप आज एक तय कर लें शुदा लिमिटेड क्वांटिटी और उसके बाद ख़त्म कर। असल में ये सारी चीज़ें इसलिए भी है कि हमारा पूरे मुल्क में नेटवर्क मौजूद है। कराची में गाय मौजूद नहीं है, थर में कटवा लेंगे, बदीन में कटवा लेंगे, कोटवार रीजन में कटवा लेंगे, KPK में कटवा लेंगे, पंजाब में कटवा लेंगे। वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको तकसीम कर देंगे। तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में किसी चीज़ के लिए भी ना नहीं है। और ये ख़ास बात है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की, हर मामले में, ये तो कुर्बानी की बात है लेकिन हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहना ही हमारा काम है। तो हम कोरंगी में वहाँ पर हमारे सैकड़ों के हिसाब से बकरे और सैकड़ों के हिसाब से गायें ज़िबा होती हैं। वो सारा ऑपरेशन जो है वो वहाँ से हमारे पास यहाँ आलमगीर रोड पर हमारे जो हेड ऑफिस है यहाँ आता है और यहाँ से लोग जो हैं वो आते हैं वक्त दिए गए वक्त पर और अपनी रसीद देते हैं और अपने हिस्से का गोश्त ले जाते हैं। हम गुज़िश्ता 10 सालों से यहाँ आलमगीर के ज़रिए गाय का हिस्सा करवाते हैं। इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, गोश्त बहुत अच्छा होता है। मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है आलमगीर से, हर तरह की मैं यहाँ डोनेशन वगैरह देती हूँ। बहुत इत्मीनान है, बेफिक्र हो जाते हैं और ज़बरदस्त बनता है माशाल्लाह से। कीमा भी निकल रहा है अब तो बहुत अच्छा लगा कि आज पाए वाए सब रेडी माशाल्लाह से है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आलमगीर जो काम कर रहे हैं, कीप इट अप। सिस्टमेटिक तरीका है, ऐसी कोई हबर दबर नहीं, कोई ख़राब नहीं होता, सही है, परफेक्ट है। मैं बड़ा खुश हूँ। आपको ना कसाई की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको बकरे की देखभाल करनी पड़ती है, ना आपको बकरा मंडी जाना पड़ता है। एक पैकेज में आपने पैसे दे दिए और आके गोश्त ले लिया। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं ना बहुत ज़्यादा। आई थिंक देयर इज़ नो कंप्लेन ना। मैं आई हूँ तो लेडीज़ का जैसे मर्द खड़े हुए थे तो लेडीज़ को उन्होंने फ़ौरन दे दिया, ये बात अच्छी है इनकी। मुकम्मल गोश्त ले जाते हैं। अगर वो चाहते हैं कि इस गोश्त को हमारी तरफ से मुस्तकिल में तकसीम कर दिया जाए तो वो पूरा निज़ाम हमने आपको कल दिखाई दिया। जी, उसके लिए बिल्कुल अलग से टोकन सिस्टम होता है। वो 10,000 से ज़्यादा टोकन तकसीम कर दिए गए होते हैं। लोग भी हमें गोश्त दे रहे होते हैं। अच्छा, आमतौर पर दूसरे दिन तीसरे दिन गोश्त कम आता है, लेकिन हमारी अपील पर गोश्त आ रहा है और तीसरे दिन भी हमें उम्मीद है आएगा। और यही वाला गोश्त जो कुर्बानी हिस्सेदारी का लोग छोड़ जाते हैं वो हम यहाँ पर फिर तकसीम करते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए
कि आपकी ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हुजूर कुर्बानी हो रही है और बंदों के लिए ये अल्लाह की नेमत जो है गोश्त, ये उनको पहुँच रही है। तो बस यही बात हमने करनी थी कि आज अपने वाइंड अप ऑपरेशन के बारे में भी बताएंगे और अपनी जो खालों के हवाले से हमारा तीसरा काम है उसके हवाले से भी आपको जी बिल्कुल, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, वाइंड अप सेशन भी देंगे, खालों के हवाले से भी बताएंगे, गोश्त का ही बताएंगे कि कितना तकसीम किया अल्हम्दुलिल्लाह, कितना लोगों ने दिया। और इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।